जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास की प्रथम सोमवार पर हम आपके लिए भगवान शिव शंकर की चमत्कारिक कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आई तो अपना समर्थन अवश्य दें। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। जो भी सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शंकर को करुणामय तथा सौम्यता के लिए जाना जाता है। भगवान शिव शंकर अपने नाम स्वरूप भोले हैं, वे बेहद जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भी सच्चे हृदय से सोमवार को व्रत करता है, उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। अब हम आपको भगवान शिव शंकर और उनकी भक्त की कथा सुनाएंगे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। एक राज्य के किनारे घने जंगल में एक दिव्य मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के विषय में बहुत कम लोगों को ज्ञान था, परंतु एक पुरोहित वहां पूजा अर्चना करता था। धीरे धीरे वह मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। मंदिर की प्रसिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए जानी जाने लगी। दूर दूर तक उस मंदिर का बखान होने लगा। जो भी उस दिव्य मंदिर में आता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इसलिए वे इच्छित रूप से कांवड़ लेकर आते। कोई अभिषेक करने आता, कोई माथा टेकने आता। नित्य ही उस मंदिर में भक्तों की भीड़ जमी रहती। एक बार माता पार्वती मृत्यु लोक पर अपने स्वामी के साथ भ्रमण कर रही थी। उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे स्वामी ने दिव्य मंदिर बनवाया है, क्यों ना मैं उसके दर्शन करूं। ऐसा विचार कर वे शिव शंकर के साथ उस मंदिर में पधारी। यह समय रात्रि का था। वह दिव्य मंदिर बड़ा ही चमक रहा था, परंतु माता के मन में यह इच्छा उठी कि क्यों ना अपने स्वामी से पूछा जाए कि इस दिव्य मंदिर को तो आपने बनवा दिया, अब आप यह सिद्ध करें कि आपका परम भक्त कौन है। अपने मन में विचार करते हुए माता पार्वती ने अपने स्वामी भगवान शिव शंकर से कहा, हे स्वामी, यह दिव्य मंदिर आपने भक्तों की चमत्कारिता के लिए बना तो दिया, लेकिन ये बिना श्रेष्ठ भक्त के अधूरा सा प्रतीत होता है। इसलिए आप क्यों ना ऐसी युक्ति संयोजित करें जिससे इस बात का पता चले कि इस मंदिर का सच्चा भक्त कौन है। हे स्वामी, जिस मंदिर में जिस पर्यटन स्थल पर सच्चे श्रद्धा भक्त नहीं होते हैं, वहाँ केवल वस्तु मात्र रह जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप यह परियोजना बनाएं जिससे सिद्ध हो सके कि श्रेष्ठ भक्त कौन है और उसकी ख्याति भी इस मंदिर के साथ पूर्ण हो। माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उचित कहा है प्रिय, मैं जल्दी यह परियोजना बनाऊंगा। ऐसा कहकर वे दिव्य मंदिर से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह पुरोहित आया तो उनके साथ कई भक्त भी आए। सभी नित्य कार्य में लग गए। कोई अभिषेक करता, कोई भ्रमण करता, कोई मंत्र का उच्चारण करता। इस प्रकार समय व्यतीत हुआ। जैसे ही थोड़ा और समय व्यतीत हुआ तो आकाश से आकाशवाणी हुई, हे प्रिय भक्तजनों, मैं सभी की श्रद्धा भाव से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए ये दिव्य मंदिर और भी श्रेष्ठ चोटी पर जाए। इसलिए मैं आकाश से यहाँ थाली को मृत्यु लोक पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी श्रेष्ठ भक्त होगा वह इस थाली को मेरे प्रसाद स्वरूप में रखेगा और हर किसी की सामान्य की सेवा भी कर सकता है। परंतु ध्यान रहे, जिसका हृदय सोने के समान होगा उसके पास जाकर यह थाली भी सोने में परिवर्तित हो जाएगी। आकाशवाणी समाप्त हुई और धरती पर एक थाल उत्पन्न हो गई, जो आकाश से होते हुए सीधे धरती पर आई। सभी ने भविष्यवाणी को सुना। दूर दूर तक भविष्यवाणी की चर्चाएं होने लगी। हर कोई उस थाल को पाने के लिए व्याकुल रहने लगा। सामान्य से सामान्य लेकर उच्च कोटि के व्यक्ति तक यह विचार करते कि यह तो भगवान शिव शंकर का प्रसाद है, जो हमें ही ग्रहण करना है। इस प्रकार विचार से वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी तथा
मंदिर परिसर में जगह न रही। राजपुरोहित, पुरोहित तथा राजा के सेनापति राजा ने सभासदों को बुलाकर कहा कि इस थाल के लिए सभी को अवसर मिलेगा, उसके लिए वे लाइन लगाकर आएं। सभी ने इस नियम को माना और सभी भक्तजन मंदिर के समक्ष खड़े होकर लाइन लगाकर खड़े होने लगे। सबसे प्रथम पंडित ने कहा कि मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, नित्य ही भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करता हूँ, मंदिर के पट खोलता हूँ, इसलिए प्रथम अवसर मेरा है, मैं यह प्रसाद ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर वह शीघ्रता से उस थाली की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने थाली को अपने हाथों से उठाया, वह थाल पीतल में बदल गई। पंडित पुरोहित बहुत लज्जित हुआ और शर्म के मारे वहां से चला गया। पंडित के जाते ही राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, यह क्षेत्र मेरे अंतर्गत आता है, यह भूमि मेरे अंतर्गत आती है, इसलिए मैं महादेव के प्रसाद को ग्रहण करूँगा। ऐसा कहते हुए तथा घमंड में चूर होते हुए, अट्ठा हंसते हुए राजा ने उस थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने उस थाल को उठाया, वह तांबे में परिवर्तित हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ, परंतु शीघ्र ही थाली में ईश्वर के प्रसाद के प्रभाव से राजा को बुद्धि का एहसास हुआ कि उसने घमंड किया है। उसने थाली को रखा, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव शंकर से तत्काल क्षमा मांगी और अपने राजमहल को लौट गया। इसी प्रकार अन्य भक्तों ने भी सबने बारी बारी से थाल को आजमाया, लेकिन थाल सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। जिसकी जैसी मन की स्थिति थी, थाल उसी वस्तु के रूप में अब परिवर्तित होने लगी। दूर दूर तक थाल कौतूहल का विषय बन गई। सभी के मन में ये विचार आया कि लगता है कोई भी शिव का परम भक्त नहीं है, ना ही किसी का हृदय सोने के समान है। यह थाली तो सोना बन ही नहीं रही है, आखिर कौन इसकी देखभाल करेगा। इस प्रकार दूर दूर से सभी उस मंदिर परिसर में आते, भाग आजमाते और घर को लौट जाते। एक समय ऐसा आया कि सभी ने हार मान ली, परंतु हर कोई थाल के विषय में ही वार्तालाप करता। थाल को योगवर ना मिला। उधर माता पार्वती ने व्याकुल होकर शिव शंकर से कहा, हे प्राणनाथ, इस प्रकार इस थाल को कौन रखेगा? यह कोई मामूली थाल नहीं, यह तो चमत्कारिक थाल है। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, हर किसी का समय निश्चित होता है। जब उचित समय आएगा तो इस थाल को भी कोई न कोई धारण अवश्य करेगा, तुम निश्चिंत रहो। ऐसा ही कुछ समय बीत गया, परंतु किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान रहा करता था, जिसका हृदय बेहद पवित्र था। वह नित्य ही खेती किसानी करता और अपना धन तथा अन्न भी साझा किया करता था। वह शिव का भक्त था, परंतु वह कभी मंदिर नहीं जाया करता था। नित्य ही दान पुण्य करने के बाद शिव की आराधना करता था, केवल शिव का ही नाम जप करता था। किसान ने उस मंदिर के विषय में सुन रखा था, परंतु उसे थाल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उसके मित्र ने कहा, हे मित्र, तुम शिव शंकर के भक्त हो, क्यों न तुम उस मंदिर के दर्शन कराओ। तब किसान ने कहा कि मैं तो मंदिर जाता नहीं हूँ, हाँ, मैं केवल भगवान का नाम जप कर ही संतुष्ट हूँ। परंतु मित्र के अतः समझाने पर उसने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर की ओर जाने का विचार कर किसान ने कहा, मैं अपने शिव के यहाँ खाली हाथ नहीं जाऊँगा। अगर मेरे शिव ने मुझे मंदिर में बुलाया है तो मैं कुछ अवश्य फल लेकर उनके यहाँ जाऊँगा। परंतु उसके पास ऐसी उचित सामग्री नहीं थी जो वह शिव को अर्पित कर सके, इसलिए उसने खेतों में लगे पेड़ से बेर को तोड़ा तथा अपने ही घर में उगाई हुई गेहूं के आटे से एक रोटी बनाई। उसको बड़े प्रेम पूर्वक रखकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करके वह मार्ग में चल दिया। जैसे जैसे वह मार्ग पर आगे बढ़ता, वैसे वैसे उसके लिए मार्ग दुर्गम होता जाता, परंतु यह केवल एक परीक्षा मात्र ही थी। जैसे ही वह थोड़ा निकट पहुंचा तो वहां उसे एक भिखारी मिला जो बहुत दिनों से भूखा था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी।
भिखारी ने किसान से दया करके कहा, हे युवक, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ऐसे वचनों को सुनकर किसान को दया आई। उसने कहा, तुम मुझसे ये वचन ना कहते तब भी मैं तुम्हें दे देता। मैं भगवान शिव के लिए कुछ बेर और अपने हाथों से बनाई गई रोटी ले जा रहा हूँ। ये रोटी तुम रख लो, बेर मैं अपने शिव शंकर को दे दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर भिखारी ने रोटी को ग्रहण किया। किसान आगे की ओर बढ़ गया। किसान जैसे ही मार्ग में आगे बढ़ा, वहाँ एक बूढ़ी माई थी जो कुछ पैसे के लिए भिक्षा मांग रही थी तथा उसने किसान से कहा, हे पुत्र, मैं पैसे के लिए यहाँ भिक्षा मांग रही हूँ। मेरी पुत्री बीमार है, अगर तुम्हारे पास कुछ आमदनी हो तो मुझे दे दो, मैं उसका इलाज अवश्य करवाऊंगी। किसान ने दुखी मन से कहा, हे माताश्री, मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, ना ही मेरे पास भोजन है, परंतु कुछ बेर है जो मैं भगवान शिव शंकर के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर तुम इस बेर को ले लो और बाजार जाके इसे बेचोगी तो तुम्हें अवश्य कुछ आमदनी मिलेगी, जिससे तुम अपनी पुत्री की सहायता कर सकती हो। ऐसा कहकर किसान ने उसे बेर दे दिए और वह आगे चल गया। जब मंदिर के समीप पहुंचा तो वह विचार करने लगा। भोजन भिखारी को दे दिया, बेर माताश्री को दे दी। अब शिव शंकर के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आखिर भेंट करूंगा तो किस अधिकार से? और अगर वे पूछेंगे कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए क्या लाए, तब मैं क्या कहूँगा? किसान बड़ा ही सरल हृदय का था। अब उसने ऐसा विचार बनाया, क्यों ना मैं अपने हाथों से केवल जल लेकर ही चलूं, खाली हाथ भेंट करना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर मंदिर परिसर में लगा हुआ नलकूप से उसने मुंह हाथ धुला तथा अपने हाथों को साफ करते हुए वहां जल भरते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ा। अपने हाथों में जल भरकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कहने लगा, हे शिव शंकर, हे प्रभु, मैं लंबे समय बाद तुमसे भेंट करने आया हूँ। अर्थात यह सत्य है कि तुमने ही मुझे अवश्य बुलाया है। मैं तुम्हारे लिए केवल जल लेकर आया हूँ, इसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों का जल शंकर भगवान की पिंडी में डाल दिया। इसके बाद वहाँ पुरोहित आया और पुरोहित कहने लगा कि तुम्हें यहाँ का जल डालने का अधिकार किसने दिया है? ऐसा कहकर उसने काफी कुछ किसान से कहा। किसान ने कहा, मैं भेंट स्वरूप केवल जल लेकर आया हूँ। उसने जैसे ही कहा वैसे ही उस पर सब हंसने लगे और उसे मंदिर से निकालने लगे। निकालते हुए सभी उस पर वाण कसने लगे। किसी ने कहा, भगवान शिव शंकर तो स्वयं वरदान देते हैं, इसके जल का उन्हें भला क्या आवश्यकता हो सकती है? तो किसी अन्य ने कहा, भगवान तो स्वयं शिव शंकर हैं, भला वे भेंट क्यों लेंगे, वे तो स्वयं ही वरदान देते हैं। सभी उसका उपवास उड़ाने लगे। ऐसे में भीड़ धक्का मुक्की करने लगी। वह किसान अचानक से उस थाल पर जा गिरा। जैसे ही किसान उस थाल पर गिरा, वैसे ही थाल सोने में परिवर्तित हो गई और दिव्य ज्योतिमय हो गई। सारा मंदिर परिसर प्रकाशमान हो उठा। थाल को सोने में परिवर्तित होकर देखकर सभी में कौतूहल हो गया। राजा आया, मंत्री आए, सभी भक्तजन इकट्ठे हो गए और उस महान पुरुष को देखने लगे, जिसके प्रभाव से थाल सोने में परिवर्तित हो गई थी। थाल को सोने में परिवर्तित होता देखकर सभी ने किसान से क्षमा याचना की तथा कहा, तुमने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया जिससे यह थाल सोने में परिवर्तित हो गई? क्या तुम शिव की परम श्रेष्ठ भक्त हो? सभी के ऐसे प्रश्न पूछने पर किसान ने बड़ी सरलता और विनम्रता से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी भक्त श्रेष्ठ होते हैं। मैं तो केवल अपने शिव शंकर से भेंट करने आया था। इस थाल के विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं। राजा सहित पुरोहित ने तथा सभी सभा और भीड़ों ने किसान को भविष्यवाणी के विषय में बताया। भविष्यवाणी को जानकर किसान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मुझे इस थाली की आवश्यकता नहीं, यह अवश्य शिव शंकर का चमत्कार है जिसकी वजह से यह स्वर्ण में परिवर्तित हो गई है। मैं तो केवल अपने शिव शंकर से भेंट करने आया था। मैं भेंट करके ही प्रसन्न हूँ। अगर जिसे भी यह थाल रखनी हो वहाँ रख सकता है, मुझे इस थाल की आवश्यकता नहीं।
किसान के ऐसा कहते ही थाल दिव्य प्रकाश में बदल गई और पुनः भविष्यवाणी हुई। हे प्रिय भक्तजनों, यह दिव्य मंदिर समानता और एकता का रूप है, इसलिए मैंने यह थाल भेंट की थी। अर्थात मैं केवल यह संदेश देना चाहता था कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बजाय तुम केवल और केवल भगवान शिव शंकर का ही स्मरण करो, ना कि आपस में प्रतिस्पर्धा करो। यह थाल का प्रयोजन इस बात का प्रतीक है कि जो भी सच्चे हृदय से शिव भगवान की आराधना करता है वह शिव का परम भक्त बन जाता है। जिस प्रकार यह किसान मंदिर में रोज न आकर भी केवल मेरा स्मरण करता था, अर्थात यह मेरा प्रिय भक्त बना, तुम भी वही करो। भगवान शिव शंकर की लीला को समझकर सभी ने भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना सच्ची हृदय से की। तब से वह मंदिर, दिव्य मंदिर और भी ज्यादा अपनी भावना संग दूर दूर तक अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाने लगा। जो भी भक्त केवल अपने स्थान से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के नाम का उच्चारण करता है, श्रद्धा से उन पर ध्यान लगाता है, वह कहीं भी हो, शिव शंकर उसकी सदैव रक्षा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाती रहें। धन्यवाद।